अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ओहम्स लॉ और उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स, मीन, यूनिट, डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस डिस्कस किया था इसको। अब हम देखेंगे ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस या ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं ओहम्स लॉ में। पहले हम देखते हैं ओहमिक कंडक्टर कौन से हैं। द कंडक्टर विच ओबेज द ओहम लॉ। ओहम लॉ को ओबे करने का मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जैसा कि आपको फिग में भी नज़र आ रहा है। ओहमिक कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे करंट को लिया हुआ है, और ग्राफ आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफिकली यही है इसकी एक्सप्लेनेशन में कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान ओहमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब इसकी एग्जांपल क्या हैं, जितने भी मेटालिक कंडक्टर हैं सारे के सारे क्या हैं, ओहमिक कंडक्टर हैं, जैसा कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। ये सारे के सारे क्या हैं, ओहमिक कंडक्टर हैं। इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। इन केसेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब नेक्स्ट है नॉन ओहमिक कंडक्टर। कंडक्टर विच डज नॉट ओबे द ओहम्स लॉ कॉल्ड द नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ठीक है, जैसा कि ये नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद ये नज़र आ रहा है, ये दोनों क्या हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर हैं। दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस, मीन वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, जैसा कि आपको फिग में भी नज़र आ रहा है। ये जो ग्राफ है ये सेमीकंडक्टर डायोड का है और ये फिलामेंट बल्ब का है। दोनों क्या हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब फिलामेंट बल्ब, जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना हुआ है। टंगस्टन फिलामेंट में क्या होता है कि जो ग्राफ है आई और वी का, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता कि रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है। ठीक है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और जो ग्राफ है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। शुरू में आप देखोगे कि आपके पास जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है। मीन टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से स्टार्ट में रेजिस्टेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज़ होता जाता है जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, मीन कांस्टेंट नहीं रहती। जब कांस्टेंट नहीं रहेगी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये उन्होंने दिया हुआ है कि स्टार्ट में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई डेविएशन शो नहीं होगी, लेकिन जब टेम्परेचर की वैल्यू फर्दर इंक्रीज़ होगी तो उसके साथ साथ
रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होना शुरू हो जाएगी और करंट भी ज़ीरो से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब चेंजेस आएंगी तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि डेविएट हो जाएगा। जैसा कि ये देखो स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ा है तो इसमें डेविएशन आ गई है। स्ट्रेट लाइन को उन्होंने डॉटेड से शो किया है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें डेविएशन है। इसकी एग्जांपल है सेमीकंडक्टर डायोड, जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, और फिलामेंट बल्ब। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं।